कहानी की शुरुआत में हमें माया और जैमी नाम के कपल को दिखाया जाता है, जो कि लंदन के एक अपार्टमेंट में किराए पे रहते हैं। और आज माया और जैमी दोनों के लिए खुशी का दिन होता है, क्योंकि माया को आज पता लगा है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात की खुशी मनाने के लिए जैमी बाहर सैंपल लेने जाता है, लेकिन दुकान से वापस आते वक्त उसे कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं, जिसके जवाब में वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से जाने को कहता है। इस बात से गुस्साए सारे गुंडे उसके घर में ही आकर उसकी धुलाई कर देते हैं। माया पुलिस को कॉल करती है और एक चाकू लेकर वो उनसे दूर रहने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर पुलिस का सायरन भी बजने लगता है और ये सारे गुंडे ये सुनकर भाग जाते हैं। अब इसके बाद आयरलैंड में हमें गांव में एक घर को दिखाया जाता है, जिसमें जैमी की ग्रैंड मदर मेव रहा करती थी, लेकिन आज उसकी डेथ हो गई है। तो मेव की एक सहेली नियाम पुलिस को यहाँ पे बुलाती है और उस डेड बॉडी को वहाँ से हटा देती है। यहाँ पर हम पत्थर के बने एक छोटे से घर को देखते हैं, जिसमें से कोई नियाम और पुलिस वालों को चुपके से देख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये कौन है। अब जब मेव का जैमी के अलावा कोई भी नहीं होता, तो उसकी सारी संपत्ति जैमी के नाम हो जाती है। लंदन में घटे उस घटना के बाद जैमी माया को आयरलैंड अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर हम मेव की सहेली नियाम को भी देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये घर काफी बड़ा है, लेकिन काफी पुराना भी पड़ चुका है। जैमी यहाँ पर पत्थर के बनाए उसी छोटे घर को देखता है और नियाम को बताता है कि बचपन में उसकी दादी उस छोटे घर में जाने के लिए सख्त मना किया करती थी। तो मेव यहाँ पर इन दोनों को एक राज की बात बताती है कि दीवार के पार जंगल में कुछ अजीब से क्रिएचर रहा करते हैं, जिन्हें हम लिटिल मैन या रेड कैप्स कहते हैं। ये दिखने में हूबहू इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन इनका कद काफी छोटा होता है। नियाम बताती है कि मेव हमेशा रात को इस पत्थर के छोटे घर के दरवाजे पे मीट रखा करती थी, ताकि वो लिटिल मैन को अंदर आने से रोक पाए। साथ ही वो बताती है कि मेव की कभी एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन उसके पति के मरने के बाद उसकी बेटी का भी देहांत हो गया था। तो नियाम यहाँ पर एक वार्निंग देती है कि भले ही वो खुद खाना खाना भूल जाए, लेकिन वो उन लिटिल मैन के लिए वहाँ पर खाना जरूर रखे। तो माया भी ये बात मजाक में लेकर नियाम से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा रात को उनके लिए मांस रख दिया करेगी। अब घर में एंटर करने के बाद ये देखते हैं कि ये घर अंदर से काफी टूट फूट गया है, तो इन्हें इस घर को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अगले दिन ये विलन फैमिली के यहाँ पे जाते हैं और उन्हें अपने घर के रिनोवेशन का ठेका दे देते हैं। रात को जब ये पब में जाते हैं तो सारे लोग इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि तभी यहाँ पर एक बूढ़ा इनसे बात करता है और इन्हें बताता है कि जिस विलन फैमिली को उन्होंने रिनोवेशन का ठेका दिया है, वो फैमिली बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो सब काफी अजीब बिहेव करते हैं। लेकिन तभी नियाम यहाँ पर आ जाती है और वो उस ड्रंक बूढ़े आदमी को पब से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं पब में नियाम माया को पूछती है कि क्या उसने लिटिल मैन को खाना दे दिया है, जिसपे माया कहती है कि वो खाना देना भूल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर जाएगी वो उनके लिए खाना रख देगी। इस पे नियाम काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें टाइम से खाना दे देगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो गांव वालों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। वहीं हमें जंगल में उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसका डॉग उससे दूर भाग जाता है। वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए जब आगे जाता है तो उसे एक छोटा सा आदमी उसकी तरफ पीठ खड़े किए मिलता है। ये बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये कोई बच्चा है, लेकिन हमें पता होता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि लिटिल मैन है। और जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है तो वो लिटिल मैन उसको मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी सुबह विलन फैमिली बिना इजाजत के घर पे घुस जाती है। इस विलन फैमिली को ही इन्होंने रिनोवेशन का ठेका दिया है, लेकिन इनका बिना पूछे घर में घुसना काफी वियर्ड होता है। अब विलन फैमिली घर साफ करने लगती है, तो वहीं जैमी और माया मार्केट सामान लेने के लिए जाते हैं और आज वो उन रेड कैप्स या कहे कि लिटिल मैन के लिए भी मास्क खरीद लेती है। रात को जब वो उस पत्थर के छोटे घर के दरवाजे पे उस मास्क के टुकड़े को रखती है तो पलक झपकते ही वो टुकड़ा वहां से गायब हो जाता है। इस बात से माया को यकीन हो जाता है कि लिटिल मैन सच में होते हैं। वहीं दूसरी सुबह विलन का बड़ा बेटा इयॉन खिड़की का कांच तोड़ देता है। दरअसल इस विलन फैमिली के काम ही उल्टे सीधे होते हैं। इन्होंने घर को साफ करते करते ना जाने कितनी ही चीजें साफ कर दी हैं। डैडी विलन जब देखता है कि उसके बेटे ने खिड़की का कांच तोड़ दिया है तो वो उसकी अच्छे से पिटाई कर देता है, लेकिन माया उसे रोकती है और उसके बड़े बेटे को बचा लेती है। शाम को जब माया और जैमी चर्च जाते हैं तो ये वहां पर मेव और उसके पति की कब्र को देखते हैं, जिसपे माया मेव की बेटी के बारे में फादर से पूछती है कि मेव की बेटी की कब्र क्यों नहीं है। तो इस पे फादर बताता है कि मेव की बेटी की कभी भी मौत नहीं हुई, बल्कि वो बचपन में ही गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली है।
ये बात सुनते ही माया शॉक हो जाती है क्योंकि नियाम ने उसे कुछ और बताया था। घर जाते वक्त रास्ते में जब नियाम इन्हें मिलती है तो वो उसे इस बारे में पूछताछ करती है, जिसपे नियाम बताती है कि उसने उन्हें झूठ कहा था कि मेव की बेटी की मौत हुई है। बल्कि असल बात यह है कि एक बार मेव के पति की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने लिटिल मैन के साथ एक समझौता किया कि वो उसके पति को बचा ले, बदले में वो जो चाहे उन्हें देगी। तो लिटिल मैन ने उसके पति को ठीक कर उसकी कीमत के बदले उसकी बेटी को ही गायब कर दिया था। यानी कि मेव ने लिटिल मैन से अपनी बेटी का सौदा किया था। ये सुनते ही माया और जैनी दोनों शॉक हो जाते और घर आकर माया गार्डन में जब होती है तो उसे उस छोटे घर के पार से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जब बाहर जाती है तो पाती है कि ये उसी ओल्ड मैन का डॉग है जो कि तब उन्हें पब में मिला था। वो डॉग उसे जंगल में ले जाता है और उसे पत्थर के बनाए एक छोटे से घर के पास ले जाता है। अंदर जाने पे माया देखती है कि अंदर इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, साथ ही वहां पर कई दिए भी जले हुए हैं। माया ये देख बुरी तरह डर जाती है और घर की तरफ वापस भागने लगती है, लेकिन तभी उसे पास में विलन का बड़ा बेटा मिल जाता है जो कि काफी सैड होता है। वो माया को बताता है कि उसके डैड हमेशा ऐसे ही मारा करते हैं। तो इस पे माया उसे प्यार से समझाती है कि वो बहुत अच्छा है और उसका काम भी उसे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन वो उल्टा माया के हाथ को पकड़ लेता है और उससे ही जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हमें फिर से माया को दिखाया जाता है जो कि अब विलन के बेटे से बचकर घर आ चुकी है। लेकिन इस बीच क्या हुआ और वो विलन के बड़े बेटे से कैसे जान छुड़ाकर आई, ये भी हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। घर आकर माया जैमी को सब कुछ बता देती है कि कैसे विलन के बड़े बेटे ने उसे जंगल में जाकर छेड़ा। तो वो जैमी को भी पत्थर के बने छोटे घर के पास ले जाती है और बताती है कि जो भी नियाम उन्हें लिटिल मैन के बारे में बता रही थी वो सब कुछ सच था और लिटिल मैन इसी छोटे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन जैमी उसकी इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उसे वापस घर लेके आ जाता है और खुद पब चले जाता है। घर पे माया जब अकेली होती है तो उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि माया को विलन के बड़े बेटे से किसी और ने नहीं बल्कि खुद लिटिल मैन ने ही बचाया था। और जब वो ये सब याद कर ही रही होती है तो तभी एक लिटिल मैन हाथ में थैला लेकर दरवाजा खोलकर अंदर उसके पास आ जाता है। माया की ये देख हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो लिटिल मैन उसे कुछ भी नहीं करता और उसके सामने थैला रखकर वापस चले जाता है। लेकिन वापस जाते वक्त माया उसकी फोटो खींच लेती है। माया किसी तरह खुद को संभालती है और जब वो उस थैली में देखती है तो वो और भी बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उस थैले में विलन के बड़े बेटे इयोन का कटा हुआ सर होता है। वहीं दूसरी तरफ पब में इयोन के भाई बहन जैमी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कल से इयोन गायब हुआ पड़ा है। तो क्या उसने इयोन को कहीं पे देखा है? इसका जवाब देते हुए जैमी थोड़ा झिझक जाता है और इस बात से उन दोनों को जैमी पे शक हो जाता है। जैमी जब घर आता है तो माया उसे कहती है कि वो अब तक उस पे यकीन नहीं कर रहा था तो एक बार वो उस थैली को देखे। जैमी जब ऐसे करता है तो वो भी इयोन के कटे हुए सर को देख के डर जाता है और वो भी समझ जाता है कि लिटिल मैन सच में होते हैं। इसी पल डैडी विलन अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाता है और बाहर से ही इयोन के बारे में पूछने लगता है। जैमी बाहर इनको देखता है तो वहीं माया इयोन के कटे सर को लेकर यहाँ से निकले कि तभी विलन की बेटी उसे पकड़ लेती है और वो भी देख लेती है कि थैली में उसके भाई का कटा हुआ सर है। वो ये बात अपने डैड को बताती है तो वहीं माया लिटिल मैन को बुलाने के लिए निकल जाती है। इधर जब विलन अपने बेटे का कटा हुआ सर देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। तो विलन से बचने के लिए जैमी एक रूम में खुद को लॉक कर देता है, लेकिन विलन का बेटा ऊपर छत से उसी रूम में आ जाता है और पीछे से जैमी पर चाकू से वार कर देता है। जैमी किसी तरह उससे लड़ता है, लेकिन अब तक विलन भी यहाँ पे आ जाता है। दूसरी तरफ माया भी घर में आ जाती है और आते वक्त विलन की बेटी उसे देख लेती है। इसी वक्त माया को लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, लेकिन विलन की बेटी उस पर हमला कर देती है और वो माया को मौत के घाट उतारे। तब तक यहाँ पे लिटिल मैन आ जाते हैं जो कि विलन की बेटी का पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल देते हैं। वहीं अंदर विलन और उसका बेटा जैमी को मारते कि तब तक ऊपर से एक लिटिल मैन विलन के बेटे पे चाकू से हमला कर देता है, लेकिन फिर भी विलन का बेटा उसे मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद विलन बाहर जाता है और अपनी कार में से गन को निकाल लेता है। वहीं इधर अब लिटिल मैन विलन की बेटी को पूरी तरह मारकर उसका मांस खाने लगते हैं। अंदर जैमी को बचाने के लिए एक लिटिल मैन कमरे में आता है, लेकिन विलन का बेटा उसे भी मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद उस पे बाकी लिटिल मैन भी हमला कर देते हैं।
लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचकर अपनी कार के पास आ जाता है। लेकिन वो यहाँ से निकले कार में बैठा एक लिटिल मैन उसका गला काटकर उसे मार देता है। अब विलन फैमिली में सिर्फ डैडी विलन बचा होता है, तो वो आगे जाकर माया को गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन जैमी बीच में आ जाता है और उस पर गोली लग जाती है। विलन यहाँ पे एक लिटिल मैन को भी मार देता है और अब वो अपने बच्चों के मरने के बदले माया के बच्चे को भी मारना चाहता है। लेकिन वो ऐसा करे तब तक यहाँ पे वही डॉग आ जाता है और विलन पे हमला कर देता है। विलन के हाथ से गन छूट जाती है और जब तक वो उस डॉग से निपटे तब तक माया उसी की गन से उसे शूट कर देती है और इस तरह यहाँ पर जैमी और माया की जान बच जाती है। जैमी दूसरे दिन जख्मी हालात में माया को हॉस्पिटल ले जाता है और माया एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद कई दिन ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन माया देखती है कि उसका बच्चा बेड से गायब हो चुका है। तो वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लिटिल मैन का ही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि लिटिल मैन ने ऐसा क्यों किया जबकि वो शुरुआत से उनकी मदद कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ जो कि लिटिल मैन उसके बच्चे को ही उठाकर ले गए। तो दरअसल ये बात तब की है जब विलन और उसके बच्चे उसके घर में उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। तो तब माया भागकर लिटिल मैन के पास जाती है और उनसे वही सौदा करती है जो कि बहुत साल पहले जैमी की दादी मेव ने भी किया था। यानी कि अपनी पति के जान के बदले माया लिटिल मैन से होने वाले बच्चे का सौदा करती है और जब उसका बच्चा हुआ तो सौदे के तहत वो उसके बच्चे को उठाकर ले गए। माया सब कुछ समझ जाती है और वो जंगल में उसी पत्थर के बनाए छोटे घर में घुस जाती है। अंदर जाने पे वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लिटिल मैन और उनकी एक सरदार खड़ी है जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। और यहाँ पे माया पल भर में ही समझ जाती है कि वो सरदार और कोई नहीं बल्कि मेव की वो बेटी है जो कि बचपन में ही गायब हो गई थी और उसे भी तब लिटिल मैन ने ही गायब किया था। माया उससे अपने बच्चे की भीख मांगती है और कहती है कि उसके बच्चे के बदले वो उसे खा जाए। लेकिन लिटिल मैन की सरदार कहती है कि उसके मांस खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो वो उसके बच्चे को ही खाएगी। ये सुन के माया एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो उस पे हमला कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है, जिसके बाद वो उसके सर को ही उससे अलग कर देती है। और ऐसा होते ही यहाँ पर मौजूद सारे रेड कैप या कहे कि लिटिल मैन उसके आगे अपना सर झुका देते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ऐसा करके माया अब इन लिटिल मैन की सरदार बन चुकी है। वो अपने बच्चे को सुरक्षित घर लाती है और जैमी अपने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि माया बाहर लिटिल मैन के बीच खड़ी हुई है और सारे लिटिल मैन उसका गुणगान कर रहे हैं। ये देख जैमी भी माया की इस खुशी में शामिल हो जाता है और फिर ये सारे इस बात का जश्न मनाते हैं। और फिर इसी हॉरिफिक सीन के साथ ये कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है।